मैं किट्टू से बोल रहा था किट्टू आज मौसम बहुत अच्छा है, आज पकौड़ी जैसा मौसम है। कैसा बने पकौड़ी? बढ़िया, अच्छे। क्या बोलते हैं बंगाली में? ये जो तुम्हारी सासू माँ है यानी जो मेरी मॉम है, वो तुम तीनों बहुओं में जो बड़ी भाभी मेरी जो किट्टू की जेठानी जो गांव में रहती हैं उनको ज़्यादा प्यार करती हैं और तुमको कम प्यार करती हैं। और मुझे लगता है कि मुझे वो प्यार नहीं करती हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। मम्मी, मैं किट्टू से बोल रहा था किट्टू आज मौसम बहुत अच्छा है, आज पकौड़ी जैसा मौसम है। मम्मी आई रूम में, सुन लिया उन्होंने और देखो बगैर बोले पकौड़ी छान दिया क्योंकि आज किट्टू का फास्ट है। ये मेरे से बोल रहे हैं कि नमक देना है। बहुत बढ़िया। सही है। कैसा बने पकौड़ी? बढ़िया, अच्छे। क्या बोलते हैं बंगाली में? भालो, अच्छे। किट्टू पकौड़ी ट्राई करोगी? भाषा कैसे सीख गई? तो गाइस आज किट्टू का फास्ट है। किट्टू बोलो कैसे मारी हो? किट्टू ऐसे सीख गए मैं। हाँ, मम्मी इतना बेहतरीन पकौड़ी बनाई गाइस। ये मेरे को बोले तुमको बोले तुमको बोलते तुम बोलती नहीं। और मम्मी ने तुरंत सुन के बना लिया। मैं बोली मम्मी ना कहीं नहीं सकती हैं। तो फिर मम्मी मेरे को चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाए मैं तेरे मुँह से सुनो। क्या बोली मम्मी? सवाल रखा है, बना के क्यों नहीं खिला? ऐसे क्या कह रहे हो? कहा है घर में किसी चीज कमी है? सब कुछ भरा रहता है घर में हमारे, जो उनको मन करे सब आइटम पड़ा रहता है। बनाओ खाओ। बनाते हैं लेकिन ना ऑयली नुके मारो नहीं बनाते ना कोई चीज। लेकिन कल का सब्जी तो बहुत ऑयली बना दी थी तुम। बहुत तेल लगा, बहुत तेल। और ना तेल पसाए रे मन। और सवेरे कितना तेल डाल दी थी तुम? आधा किलो। इतना तेल थोड़ा पर सिका रही नहीं। ये वाला दूध पूरा नहीं पीता है। पी जाता है। हे गाइस, आज होने जा रहा है किट्टू के ऊपर एक प्रैंक। तो मैं प्रैंक करने जा रहा हूँ। किट्टू गई है किचन में कुछ बनाने के लिए। तो आप सब लोग भी, जो ये प्रैंक है एक प्रकार से प्रैंक नहीं है, उसके दिल की बात है। मैं उसके दिल की बात जानूंगा, जो मैं चीज़ें बोलूँगा और मैं उसके दिल की बातें जानूंगा और समझूंगा कि वो क्या सोचती है। तो तैयार तैयार। तो मैं किट्टू को ये बोलने जा रहा हूँ, जैसे मैं गांव से आया हूँ, अभी ताज़ा ताज़ा मैं गांव से आया हूँ, कल ही आया हूँ। तो मैं किट्टू को जाकर के ये बोलने वाला हूँ, किट्टू मुझे ऐसा लगता है और जो मैंने ये फील किया है कि जो तुम्हारी सासू माँ है यानी जो मेरी मॉम है, वो तुम तीनों बहुओं में जो बड़ी भाभी मेरी जो किट्टू की जेठानी जो गांव में रहती हैं उनको ज़्यादा प्यार करती हैं और तुमको कम प्यार करती हैं। और उनके प्रति उनका झुकाव ज़्यादा रहता है, लेकिन तुम्हारे लोग के प्रति कम रहता है। तुमको पूछती भी नहीं है, उनको बहुत पूछती हैं, बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो मैं देखता हूँ कि किट्टू इसका एक बहू के रूप में क्या जवाब देती है। क्या वो मेरी मम्मी को गलत ठहराती है? क्या वो मेरी मम्मी को सही ठहराती है? या वो क्या बोलती है, अपने शब्दों में क्या जवाब देती है? तो मैं इस चीज़ को एहसास करना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ। ये प्रैंक ना होकर के एक दिल की बात है। और कभी कभी ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए जिससे किसी के दिल में क्या चल रहा है। और इस वीडियो में बिल्कुल भी कट नहीं लगाऊंगा, सीधे चलूँगा। और मैं कट लगाऊंगा ना, लोगों को थोड़ा सा ये रहता है नहीं अमित ने ये मिल के किया हुआ है, ये मतलब कि नहीं किट्टू को पहले से पता था, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा और फील करिएगा किट्टू को क्या फील होता है। तो मैं कैमरे को कैसे घुमा देता हूँ, ठीक है, मैं इधर हूँ और अब चलते हैं। एक देख के बताओ। कड़ी पत्ता। हाँ वाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किट्टू क्या कर रही हो? अरे मैं बनाने जा रही थी, मैंने देखा कड़ी पत्ता ही नहीं है, फिर मुझे पता चला कि अब जाए कड़ी पत्ता लेके आए किसी के घर से मांग कर। क्या बना रही हो? मैं बनाती ना तो साबूदाना है, भिगोई थी साबूदाना के बारे में गाने। तो ये हम भी खा लेंगे, कुछ और मत बनाना। आप भी खाओगे? हम ही व्रत का ही खा लेंगे, हम क्या करेंगे, हम खान तुम्हारे चक्कर में हम ही कम से कम डाइट कर लेंगे। गुन्नी किट्टू, अभी मैं गांव गया था तो मुझे भी ऐसा फील हुआ
और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए। क्या तुम ध्यान नहीं दे रही हो। बोलो ना, हम सुन तो रहे हैं। मतलब मुझे भी ऐसा फील होता है कि जो मेरी मॉम है, तुम्हारी सासू माँ है, तुमको कम प्यार करती हैं और तुम्हारी जेठानी जी को ज़्यादा प्यार करती हैं। मतलब तीनों बहुओं में सबसे ज़्यादा प्यार उनको करती हैं। वंदना भाभी और तुमको कम प्यार करती हैं और तुमसे खुश नहीं है। ऐसी कुछ कुछ चीज़ों का कमेंट्स आ रहा था। लोग तो तुमको लगता है? मुझे लगता है कि मुझे वो प्यार नहीं करती हैं, ऐसा लोग कमेंट करते हैं ना। पर ऐसी कोई बात मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि एक तो ये बात तो सच है कि जो जिसके पास रहता है उस इंसान से इंसान का ज़्यादा मोह माया रहता है। ये बात हम क्या पूरी दुनिया बोल सकती है कि उनके पास क्योंकि वो उनके 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, रहना खाना पीना दुख सुख हर चीज़। तुम क्यों नहीं रहती उनके साथ? मैं उनके साथ क्यों नहीं रहती? क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो आप जैसे बोल जब शादी कोई करता है तो जहाँ पे पति रहता है वहीं पे तो पत्नी को रहना पड़ता है ना। अगर आपने तो ये भी बोला था कि तुम गांव में रहो, फिर पर सासू माँ ने और ससुर जी ने बोला नहीं, जहाँ पे मेरा बेटा रहेगा वहीं पे मेरी बहू भी रहेगी। क्योंकि मतलब तुम अपनी मर्जी से नहीं आई ना? नहीं, मैं अपने मर्जी से शहर में नहीं आई हूँ, मतलब दिल्ली नहीं आई हूँ। उन्होंने खुद बोला था जाने के मैंने लिए। क्या बोला था शादी के बाद? इन्होंने शादी के बाद बोला था कि तुम्हें यहीं रहना है, सासू माँ का सेवा करना है, रहना यहीं पे है, मैं आऊँगा रहूँगा जो भी रहेगा, कभी कभी मैं आता जाता रहूँगा। हाँ, तो मम्मी ने बोला कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि शादी किस लिए हुआ है, यहीं यहाँ रहने के लिए थोड़ी ना हुआ है। और 2 लोग रहेंगे तो अपना मिलजुल के काम वाम हो जाएगा। होता नहीं, आप ऑफिस शादी के बाद जितना एक बीबी केयर कर पाएगी उतना थोड़ी ना कोई केयर कर पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे चली गई मेरी थी। तबीयत भी खराब रहती थी पहले। इनको तो ऑपरेशन वगैरह भी बहुत सारा हुआ है, वो चीज़ बवासीर का ना। और सारे बात बताना जरूरी है। तो क्या हुआ, प्यार करती हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जब मैं आई थी तो स्टार्टिंग में मैं जीन्स वगैरह भी पहनती थी, लेकिन मुझे शर्म आता था। पर कभी मैंने ससुराल में कभी नहीं पहना है, जो भी पहना है यहाँ पे पहना है। और कभी मेरे बारे में उन्होंने कभी किसी से बुराई नहीं किया है। और उसके बाद हमको कभी आज तक डांटी नहीं है सामने से। पीछे से इंसान कुछ भी कहे मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे कभी सुनने में भी नहीं आता है कि मेरी सासू माँ ने मेरे बारे में ऐसा किए कुछ कहा है, तो कैसे यकीन कर लूँ मैं? तो मुझे क्यों ठेल रही हो बार बार? क्योंकि आप इस तरह से बता जो रहे हैं, कभी ऐसा तो बोले नहीं, आज पहली बार क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि तुम। कमेंट्स ऐसा आता है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। फील तो इंसान कुछ भी कर सकता है और कमेंट की तो कोई सीमा नहीं है, इंसान कुछ भी कर ले। पर मुझे पता है कि मेरी सासू माँ मेरे बारे में कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती हैं, और ना तो मुझे कुछ। और सब ज़्यादा प्यार उनको नहीं करती हैं? उनको देखो, प्यार तो उनको करती हैं, ये तो मानती हूँ मैं भी, प्यार हमको भी करती हैं। और कहीं ज़्यादा उनको करती हैं, तुमको नहीं करती। मुझे नहीं करती हैं। तुमको अगर ऐसा लगता है तुमको करती तो फिर तो कोई दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगेगा कि मुझे नहीं करती हैं? कभी मुझे कुछ बोली नहीं है, टोकी नहीं है। मैं जो तो किसी चीज़ के लिए मना किया? वीडियो बनाने के लिए शादी करके आते हैं लोग, तो जैसे मैं वीडियो बनाता था तुम्हारे साथ, हम दोनों लोग बनाते थे, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन मैं बोलता था वीडियो बनाने के लिए। कभी उन्होंने किसी का बात सुना, मना किया कि नहीं वीडियो मत बनाया करो, अच्छा नहीं लगता? मैं जब वीडियो बनाती थी तो मैं मना करती थी, तो फिर ये बोलती देख मम्मी वीडियो ना बनावा थीन, तो फिर बोलती थी जा बनाऊ तू ना वीडियो। जब बोला था तो बनावे चाहे ना, साथे जाए के बोला था तो मतलब इनको ज़्यादा मानती है, मैं ये जानती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कि मानती है कि नहीं मानती है। बट आदमी जब किसी को प्यार करता है ना, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों से प्यार करता है। तो तुमको कपड़े वपड़े के लिए मना किया कभी? जीन्स मत पहनो, ये मतलब छोटे कपड़े मत पहनो। मैं दिल्ली में जैसे मन तैसे रह लूँ, लेकिन ससुराल में मैं बहुत ही तरीके से रहती हूँ, तो इसलिए मैंने कभी मौका ही नहीं दिया कि वो मुझे कुछ बोलेंगी। मैंने कभी ऐसे उटपटांग कपड़े ही नहीं पहना है ससुराल में कि जिससे मैं किसी कोई मुझे बोलने का। यहाँ पे तो कुछ भी पहन लेते हैं, पर वहाँ नहीं पहनते हैं, एक बहू की तरह ही रहते हैं। नहीं, तुम्हें मना तो नहीं किया ना कभी? नहीं, उन्होंने पहले जैसे मेरी शादी हुई थी ना, जैसे अभी भी कुछ होता है तो अगर जैसे मैं घूंघट वगैरह करती हूँ तो मुझे तो शुरू से ही मना कर रखी है कि इतना घूंघट क्यों करती हो, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो
मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे को ऐसे बोलती थी कि क्या ज़रूरत है, कौन है यानी ये। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं यानी वो गलत बोलते हैं। बहुत गलत बोलते हैं, गलत तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, पर चलो। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मैं ना हैं। तुम्हारा विचार जान रहा था कि मैं तुमको ऐसे ही बोल रहा था अपने, मतलब ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बोल रहा था कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम कुछ भी बोल सकती थी, मतलब कुछ भी बोल सकती थी। तुम मेरी मम्मी को भी गलत ठहरा सकती थी, कुछ भी बोल सकती, लेकिन तुमने मतलब कि एकदम सही सही चीज़ें बोली। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है तो फिर मैं उनके साथ ऐसा गलत वर्ड कैसे अपनी ज़ुबान से निकाल सकती हूँ। कोई भी इंसान किसी के लिए अगर अच्छा कर रहा है तो अगले इंसान को भी उसके लिए अच्छा ही ज़ुबान से निकालना चाहिए। नहीं, तुम मम्मी नहीं आई थी मैं ना, मम्मी बाबू के बर्थडे में नहीं आई थी, इसलिए लोगों ने सोचा। लेकिन मम्मी बाबू के बर्थडे में नहीं आई, लोगों ने इतना चीज़ सोच लिया। लेकिन वही मेरी मम्मी थी जो बाबू जब पैदा नहीं हुआ था, किट्टो प्रेग्नेंट थी, तो इस घर में मम्मी हमारे साथ थी। जब इस घर का हम लोगों ने गृह प्रवेश किया तब मम्मी हमारे साथ थी। बाबू के नामकरण में मम्मी हमारे साथ थी, और इतना एंजॉय किया, इतना डांस वांस भी किए हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं ये चीज़ बोलते हैं कि बहुत इतने सारे लोग मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारी सासू माँ ये चीज़ मना करती है, हमारी सासू माँ वो करती हैं। मैं तो हमेशा शान से बोलती हूँ कि नहीं, मेरी सासू माँ ने आज तक मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मना किया है। तो ये चीज़ मैं बहुत प्राउड करती हूँ, और सच में आज तक कभी नहीं मना की है कि ये मत पहनो, ये मत खाओ, ऐसे मत रहो, ये चीज़ मत करो, उनसे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। किसी चीज़ का रोक टोक नहीं है, तो सैल्यूट करती हूँ। तो इस चीज़ को मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। हम तीनों लोगों को कभी आज तक नहीं मना की हैं, चाहे हम हो, चाहे वंदना दी हो, चाहे हमारी जेठानी जी हो, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किए हैं। तो ये चीज़ तीनों लोग बस एक चीज़ बोलती हैं, पैसा खर्च करने के लिए। तो वो तो हर इंसान बोलता है, कौन नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे समझ थोड़े के पैसे खर्चा कर। करो। क्योंकि देखो परिस्थिति कोई किसी का नहीं जानता है, कब किसका नीचे गिर जाए, कब किसका ऊंचा उड़ जाए। तो इस चीज़ को अगर वो चीज़ बोलती है तो उस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए, और हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी ही चाहते हैं। तो किट्टो की बातों से कितने लोग सेटिस्फाइड हो, और कितने लोग किट्टो के आंसर से मतलब लगता है कि नहीं यार किट्टो ने बहुत सही आंसर दिया। और वो मेरे बोलने के बावजूद भी उसने ये नहीं बोला हाँ बोल सकती हैं, कह सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन जब ऐसा है ही नहीं तो बोल कैसे सकती है। तो आज भी बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा, और भी कुछ अगर आप सब लोगों को सवालों का जवाब चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम लोग जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वाले ब्लॉग को करते हैं एंड, यहीं पे एंड करते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, बिल्कुल एंड तक ब्लॉग देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। लव यू ऑल।